बिना डिवोर्स के दूसरी शादी करना चाहते हैं, पत्नी से दूर रहना चाहते हैं, अपनी जो वैवाहिक जिम्मेवारियां होती है उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो जी हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। आप बिना डिवोर्स के भी दूसरी शादी कर सकते हैं और आपको जेल भी नहीं होगी, आपके ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा। आप पत्नी से बिना डिवोर्स के भी अलग रह सकते हैं, लेकिन आपको ये दो काम करने होंगे। जानते हैं कौन से हैं वो दो काम जो आपको करने होंगे, जिसके बाद आप बिना डिवोर्स की भी दूसरी शादी करते हैं तो आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा। देखिए, दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब एक पर्सन जो है वो तलाक लेना चाहता है, दूसरा उसको तलाक नहीं देना चाहता। तो ऐसे में एक व्यक्ति करे तो क्या करे? अब पत्नी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है और पति तलाक लेना चाहता है, पत्नी दे नहीं रही है, तो वो हो जाता है परेशान। ऐसे में आपको एक आइडिया बताती हूँ, आपको जुडिशियल सेपरेटेशन की ओर जाना चाहिए। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेटेशन के बारे में बताता है। इसमें यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है कि अभी पति और पत्नी अलग अलग रह सकते हैं। पति को पत्नी की वैवाहिक जिम्मेवारियां उठाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है। यानी कि पति और पत्नी अब अलग अलग रह सकते हैं कानूनी तौर पर। इसको कहते हैं जुडिशियल सेपरेटेशन। अब दूसरा पॉइंट क्या है जिसके द्वारा आप दूसरी शादी कर सकते हैं और आपके ऊपर बिना डाइवोर्स के कोई केस भी नहीं बनेगा। चलिए बताते हैं। शादी का शून्यकरण अगर आप करवा लेते हैं, देखिए इसके कुछ ग्राउंड होते हैं। इसके ग्राउंड ये है कि आपकी जबरदस्ती शादी की गई है, आपको बिना बताए आपको कुछ खिलाकर शादी कर दी है, आपको परेशान किया गया है, आपको फोर्स किया गया है, आपसे झूठ बोला गया है, आपको धोखे में रखा गया है। अगर ऐसी कुछ चीजें आप प्रूव कर देते कोर्ट में तो शादी का शून्यकरण हो जाता है, यानी कि वो शादी मान्य ही नहीं होती है। और एक बार अगर कोर्ट से शादी के शून्यकरण की डिग्री पास हो गई है तो उसके बाद बिना डाइवोर्स के भी आप शादी कर सकते हैं। देखिए, कई मामले ऐसे आए हैं जिसमें कि लड़का और लड़की प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले मान नहीं रहे। अब लड़की को कहते कि हम जहर खा लेंगे, हमारी बदनामी होगी, हम आत्महत्या कर लेंगे अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो ऐसे में लड़की दबाव में आके उस दूसरे पर्सन से शादी कर लेती है। लेकिन ये कौन सी शादी? फोर्स वाली शादी हुई, ठीक है? या फिर लड़की को कोई ना इलाज बीमारी है या फिर लड़के को है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऐसे में उसको बाद में अगर शादी के बाद पता चलता है कि इसको ऐसी ऐसी बीमारी थी, तो ऐसे में वो शादी के शून्यकरण के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 11 और सेक्शन 12 के अंतर्गत आप ये एप्लीकेशन कर देते हैं और एक बार अगर ये क्लियर हो जाता है कि आपकी शादी शून्य हो चुकी है, शून्यकरण हो चुका है आपकी शादी का, तो आप बिना डिवोर्स के भी शादी कर सकते हैं दूसरी। अब आपके दिमाग में आएगा शादी का शून्यकरण होता क्या है? एक्चुअली इसमें शादी अमान्य घोषित कर दी जाती है। तो अभी आपको पता चल चुका होगा कि आप बिना डिवोर्स के भी किस तरह से शादी कर सकते हैं दूसरी, और इसके बाद आपके ऊपर कब केस नहीं होगा। फिर भी अगर आपकी कोई लीगल क्वारी है ऐसे डिवोर्स को लेकर या फिर शादी के शून्यकरण को लेकर या फिर जुडिशियल सेपरेटेशन को लेकर, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा सहयोग दीजिएगा। जय हिंद।